हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए, जिससे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट है हमारे चैनल से संबंधित उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। इस वीडियो में आपको बताऊंगा ट्रेड प्लान, यानी कि कल के दिन की हमारी ओपनिंग की स्ट्रेटजी किस तरीके की होनी चाहिए, और ट्रेड टाइमिंग जो हमारा यूनिक कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से ट्रेड करना है। तो उम्मीद करूँगा कि वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए ध्यान से सुनेंगे और हर चीज़ को नोट करेंगे। फिर भी कोई भी क्वेश्चन अगर मन में आता है, कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई फीडबैक आप देना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। पर्सनल कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो ऐसी क्वेरी जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आप शेयर नहीं कर सकते, तो ऐसी क्वेरी को आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। लेकिन उम्मीद यही करें कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन मुझे भेजते हैं तो उसमें कुछ टाइम लग सकता है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि एक साथ सभी लोगों का आंसर दे पाना। तो जो भी वैलिड क्वेश्चन होंगे उसको मैं सबसे पहले लेता हूँ। तो उम्मीद यही करूँगा कि आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे मार्केट से रिलेटेड होंगे, वैलिड क्वेश्चन होंगे। ऐसा नहीं पूछेंगे कि मेरे को इतना लॉस हुआ है, ऐसे कैसे कवर करूँ, या एक दिन में 10,000 कैसे कमाऊँ, 20,000 कैसे कमाऊँ, मनी को डबल ट्रिपल कैसे करूँ। तो जो भी अननेसेसरी क्वेश्चन है उसको आप कृपया करके ना पूछिए, और जो भी वैलिड क्वेश्चन है जिससे आपको बेनिफिट हो सके और मुझे भी बताने में अच्छा लगे, तो ऐसी क्वेरी को आप मुझे पूछ सकते हैं। जब भी मुझे प्रॉपर टाइम मिलेगा मैं ऐसी क्वेरी का रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। इस वीडियो में हम, जैसा कि आपको मालूम है, ट्रेड प्लान के बारे में डिस्कशन करते हैं, जिसमें हमारे 5 पैरामीटर्स रहते हैं। फर्स्ट हमारा मार्केट का राउंड अप, यानी कि आज किस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया, ठीक है। सेकंड, ओपनिंग स्ट्रेटजी आपकी किस तरीके से होना चाहिए मार्केट में, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम। थर्ड नंबर का पॉइंट, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी किस तरीके से हमारी होनी चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फोर्थ नंबर पर हमारा ट्रेड टाइमिंग जो यूनिक कॉन्सेप्ट हमारा, कि किस टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट में कौन सी रेंज का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो तब आपको ट्रेड करना है। तो इस तरीके से आपको पूरी की पूरी स्ट्रेटजी आपको मिलेगी। और कंक्लूजन, मतलब लास्ट में, कि किस तरीके से मार्केट में हमको कल के दिन काम करना है, जो भी मैंने आपको बताया उसका कंक्लूजन क्या निकला, ये सब कुछ डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से सुनना और हर चीज़ को आप नोट करना, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आज के मार्केट की राउंड अप की बात करें, तो जैसा कि कल के दिन हमने टाइम फ्रेम बताए थे आपको, ट्रेड टाइमिंग का जो यूनिक कॉन्सेप्ट बताया था, उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट ने बिल्कुल परफेक्टली रिएक्ट किया है, ठीक है। अगर आपने उस टाइम फ्रेम को फॉलो किया होगा, काफ़ी अच्छा ट्रेड आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिला होगा। जो डाउन स्विंग हमको बैंक निफ्टी में देखने को मिला, बिल्कुल टाइम जो थ्योरी हमने दी थी उसी के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली मार्केट स्विंग हुआ। और वहाँ से ऊपर के हाई लेवल से अगर आप देखें तो 250 से लेकर 300 पॉइंट के आसपास डाउन साइड का मूवमेंट हमको बैंक निफ्टी में देखने को मिला टाइम थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा ट्रेड हो जाता है। बैंक निफ्टी का आज का एक्सपायरी डे था, अगर एक्सपायरी के दिन आपको 250 से 300 पॉइंट का रेंज का ब्रेकडाउन अगर आपको मिल जाता है, और अगर आप एट द मनी इन द मनी की स्ट्राइक में काम करते हैं, तो काफ़ी अच्छा प्रीमियम का अप्रिसिएशन मिल जाता है। तो इसी तरीके से आज हमने काम भी करवाया था। 44,700 का पुट ऑप्शन बाय करने के लिए दिया था, वो उसमें डबल से भी ज़्यादा लोगों का देखने को मिल गया है। तो इस तरीके से मार्केट में काम होता है। प्रेडिक्शन हमारा नेगेटिव साइड का भले ही था, लेकिन मार्केट में जो पॉजिटिव साइड का मूव आया, फिर भी हमने पुट साइड में ट्रेड देकर पुट साइड में लोगों को बेनिफिट करवाया, पुट साइड में मनी डबल करवाया। तो यही स्ट्रेटजी होता है, मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए, लेकिन आपकी अगर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सही है तो मार्केट में डायरेक्शन से कोई भी मीनिंग नहीं होता। पॉजिटिव मार्केट रहे या नेगेटिव साइड का मार्केट रहे, आपका अगर ट्रेड सही है तो आप उसमें पैसा बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो अपना हो गया, किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर सकता है, किस तरीके से आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अपनी आज के दिन हमने बनाई थी और किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट की, ठीक है। तो मार्केट का अगर हम मूव देखें तो पॉजिटिव साइड में ही रहा, निफ्टी का रुझान, बैंक निफ्टी का भी रुझान, ठीक है। 19,800 के ऊपर हमको निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 44,500 तक की देखने को मिली है। ओवरऑल देखें तो 2 दिनों से काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग मार्केट में जनरेट हो रही है, जिसमें सभी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है। स्पेशली अगर आईटी सेक्टर की बात करें, ठीक है, ऑटो इंडेक्स की बात करें, तो कंट्रीब्यूशन सब जगह से थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, ठीक है। अगर हम आज का जो स्टार परफॉर्मेंस देखें तो निफ्टी बैंक ने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट किया है मार्केट में एक तरह से, क्योंकि कल ऐसा लग रहा था कि थोड़ा थका हुआ निफ्टी बैंक है, लेकिन आज के दिन निफ्टी बैंक का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्लोजिंग बेसिस पर देखें तो 44,500 के ऊपर क्लोजिंग मिल रही है, तो ख़राब क्लोजिंग नहीं है। और निफ्टी की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी है, 19,800 के ऊपर क्लोजिंग हमको देखने को मिली है। और फर्दर हमको ऐसा लग रहा है कि 19,800 के ऊपर कॉल साइड और पुट साइड में काफ़ी ज़्यादा राइटिंग हैवी देखने को मिल रही थी दोनों स्ट्राइक पर, ठीक है। तो अगर 19,800 के ऊपर जैसे कि हमको क्लोजिंग मिली है, और कल ओपनिंग के टाइम अगर 19,820 830 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है मार्केट पहले 1 घंटे में, तो काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग हमको देखने को मिल सकती है, क्योंकि निफ्टी की कल वीकली एक्सपायरी है।
तो इसकी वजह से हमको ऐसा लग रहा है कि 19,900 तक के लेवल, 19,950 तक के लेवल इंट्राडे में कल के दिन देखने को मिल सकते हैं, अगर 19,828-30 के ऊपर मार्केट सस्टेन करने लगता है तो। तो अपना हो गया ओपनिंग स्ट्रेटजी। बात करते हैं अब हम, ठीक है। तो ओपनिंग स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें तो गैप अप देखने को मिलता है अगर किसी भी कारण से, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, 19,950 या 20,000 के आसपास अगर गैप अप देखने को मिले तो वहाँ पर बाय नहीं करना है। 19,850, 860 इस लेवल तक की अगर बाय मिलता है, अगर आपको गैप अप मिलता है छोटा सा, तो वहाँ पर आप बाय करने की चेष्टा कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन हो सकती है कि अगर मार्केट में गैप डाउन देखने को मिले किसी भी कारण से, ठीक है, तो गैप डाउन में आपको बाय ऑन डिप्स करने की स्ट्रेटजी प्लान करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही पॉजिटिविटी है, ठीक है। तो कोई भी डिप अगर आती है मार्केट में जो सपोर्ट लेवल के पास होती है, तो वहाँ से हमको बाय करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। सेल प्राइस की स्ट्रेटजी इस टाइम पर वर्क नहीं करेगी, क्योंकि मार्केट अभी एक ऐसे जोन पर है जहाँ पर ब्रेकआउट काफ़ी तगड़ा मिल सकता है, फिर से हम न्यू लाइफ हाई की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन ध्यान एक ही चीज़ का रखना है कि अभी जो अल्ट्रा बुलिश मार्केट चल रहा है, ठीक है, इस टाइम पर आपको स्टॉप लॉस बिल्कुल स्ट्रिक्ट लगाना चाहिए, क्वांटिटी कम से कम रखना चाहिए, और 19,850 के ऊपर सस्टेन जब तक नहीं करेगा मार्केट तब तक आपको बाई साइड का ट्रेड नहीं लेना है, और सेल करने के लिए आपको 19,750 के लेवल को ब्रेक करने का वेट करना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर डिटेल में आप देखना चाहते हैं तो डिटेल में मैंने लेवल्स भी प्रोवाइड किए हैं पिछले वीडियो में, कि बाइंग और सेलिंग के लेवल्स निफ्टी के हमारे क्या रहेंगे, बैंक निफ्टी के क्या रहेंगे, तो उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करूं तो 44,600, 650 के ऊपर अगर सस्टेन करने लगता है पहले घंटे में बैंक निफ्टी, तो वहाँ से बुलिश मोमेंटम जनरेट हो सकता है, जो 44,800 से लेकर 45,000 तक के लेवल दिखा सकता है। डाउन स्विंग के लिए अगर हम बात करें तो 44,350 के नीचे सस्टेन जब तक नहीं करता है बैंक निफ्टी, तब तक आपको डाउन साइड का कोई भी ट्रेड नहीं लेना है कल के दिन इंट्राडे में। अगर आपको डिप मिलती है 44,350 या 400 के आसपास, तो वहाँ से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखकर आपको काम करना है। ये तो बात हो गई अपनी ओपनिंग की स्ट्रेटजी। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जैसे कि मैंने बताया, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रहेगी, और अगर लोअर लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फर्दर हमको सेल ऑफ देखने को मिलेगा, तभी आपको सेल करना है। जैसे कि आज को मैंने बताया 19,800 के ऊपर आपको क्लोजिंग देखने को मिली है, तो 19,828-30 के ऊपर आपको बाय की चेष्टा करनी है, और 19,750 के नीचे जब तक सस्टेन नहीं होता है, ठीक है, एक घंटे के, तब तक आपको कोई भी ट्रेड सेल साइड में नहीं लेना है। सेल साइड में ट्रेड लेने के लिए जो लोअर लेवल्स हैं हमारे, वो ब्रेक होना जरूरी है। अब हम बात करेंगे ट्रेड टाइमिंग, जो हमारा यूनिक कॉन्सेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से ट्रेड करना है। तो ट्रेड टाइमिंग के अकॉर्डिंग ट्रेड करने के लिए आपको जो पहला टाइम रहेगा वो रहेगा 11:26, 9:15 से लेकर 11:26, यानी कि 9:15 से लेकर 11:26 तक मार्केट में जो रेंज बनेगी, रेंज का ब्रेकआउट होगा तो बाय करना है, रेंज का ब्रेकडाउन होगा तो सेल करना है, ठीक है। अगर मार्केट रेंज का ना तो ब्रेकडाउन दे ना ब्रेकआउट दे, तो किसी भी डायरेक्शन में आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये तो बात हो गई अपनी फर्स्ट टाइम की। सेकंड टाइम जोन जो हमारा रहेगा वो रहेगा 12:58, 12:58, 11:26 से 12:58 तक मार्केट में जो भी रेंज बनेगी, रेंज का अगर ब्रेकआउट होगा तो आपको बाय करना है, रेंज का ब्रेकडाउन होगा तो आपको सेल करना है। फिर से बताना चाहूँगा टाइम जोन 9:15 से लेकर 11:26 तक जो भी रेंज बनेगी, रेंज का ब्रेकआउट पर बाय करेंगे, ब्रेकडाउन पर सेल करेंगे। सेकंड टाइम रहेगा 11:26 से 12:58 तक। उस टाइम जोन में आपको अगर ब्रेकआउट मिलता है तो आपको बाय करना है, ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको सेल करना है। और सपोज कीजिए 9:15 से लेकर 11:26 तक मार्केट में कोई भी रेंज का ब्रेकआउट भी ना हो, ना तो ब्रेकडाउन हो, तो आपको कोई भी डायरेक्शन में ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। उस टाइम पर अगर आप ऑप्शन से ले रहे हैं तो ट्रेडिंग जो रेंज है उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड टाइम जोन में भी ये करना है, 11:26 से 12:58 तक मार्केट अगर रेंज में फंसा रहता है, किसी भी रेंज को ना तो अपर साइड में ब्रेक करें ना लोअर साइड में ब्रेक करें, तो किसी भी डायरेक्शन में आपको ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। कंक्लूजन की अगर मैं बात करूँ तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखकर कल के दिन काम करना है, और लोअर लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो वहाँ पर सेल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन रेजिस्टेंस को अगर पार करता है मार्केट, अगर 19,850 के ऊपर सस्टेन करता है, जैसा कि कल के मैंने बताया वीकली एक्सपायरी है, तो फर्दर हमको जो भी बुलिश मोमेंटम है वो एक्सटेंड होता हुआ नज़र आ सकता है। सेम बैंक निफ्टी में भी है, 44,650 से 700 के ऊपर अगर सस्टेन होने लगता है मार्केट, तो बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होने की चांसेस हो सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि वीडियो को मैंने ध्यान से समझाया, आपको समझ में आया होगा। कोई भी अगर आपके मन में क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई फीडबैक देना चाहते हैं मुझे, आप
तो कमेंट करके बता सकते हैं। पर्सनल अगर आपकी कोई क्वेरी है, ऐसी क्वेरी जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आप शेयर नहीं कर सकते, तो ऐसी क्वेरी को आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो भी वैलिड क्वेश्चन रहेंगे उनके आंसर दे पाऊँ, और थोड़ा बहुत टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन कोशिश यही करूँगा कि सारे के सारे आंसर आपके ज़रूर दे पाऊँगा। थैंक यू।